अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड एंटीजन। इस टॉपिक में हम जो है जो पॉलीसैकेराइड एंटीजन्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेजर क्लासेस ऑफ एंटीजेंस की। ठीक है, डिफरेंट एंटीजेंस हैं, इनके खिलाफ जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होता है वो भी जो है हाई टू लो डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो मेजर ग्रुप्स एंटीजेंस के क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो पहले बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स की। कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस जो है दे आर मोर एंटीजेनिक देन द इम्यूनोजेनिक, यानी ये जो है इम्यून सेल्स के साथ जो है बाइंड कर सकती हैं, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस एक्टिवेशन जो है ये नहीं कर सकती या पुअर इम्यूनोजेनिक होती हैं। ओनली प्रोटीन पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इम्यूनोजेनिक। ठीक है, तो ये जो एंटीजन होती हैं, अगर इनमें कुछ प्रोटीन पार्ट्स होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, या जो ये जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट के साथ इनके साथ कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल भी अटैच होगा तो फिर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होगा, अदरवाइज जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस नहीं होगा, ये सिर्फ एंटीजेनिक होगी। इसके एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आ जाते हैं, जिस तरह से हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट एंटीबॉडी एंटीजेंस लगी होते हैं। जैसे जो हमारा ब्लड ग्रुप ए पर्सन होता है उसके सरफेस पे जो है उसके उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे ए एंटीजन होती है। तो ये सारी एंटीजन जो आती हैं ये पॉलीसैकेराइड एंटीजन होती हैं। फिर आ जाते हैं लिपिड्स पे। लिपिड्स भी रेयरली इम्यूनोजेनिक होते हैं, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ हेप्टेन मॉलिक्यूल। जैसे हेप्टेन मॉलिक्यूल होता है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होता है ये, और इसके अंदर कोई हेट्रोजेनिसिटी नहीं होती। हमने पहले भी जैसे पढ़ा था कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है आपका हेट्रोजेनिक होगा या हेट्रोपॉलीमर होगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उतना ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। इसी तरह से लेकिन जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल होता है, तो नंबर वन स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, दूसरा वो जो है हेट्रो मॉलिक्यूल नहीं होता, जबकि होमोपॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको एज अ हेप्टेन भी कहा जाता है। तो जब तक लिपिड मॉलिक्यूल किसी कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होगा ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये भी एंटीजेनिक हो सकता है बट पुअर इम्यूनोजेनिक होगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बड़ा ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए। डीएनए इन नेटिव फॉर्म जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसमें तो न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो पुअर इम्यूनोजेनिक है। ठीक है, इट रिक्वायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। इसको भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस देना है तो फिर इसके साथ भी जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐड करवाए जाते हैं एज अ कैरियर प्रोटीन। तो फिर लेकिन सम कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो है एंटी डीएनए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। कुछ डिजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक लूपस इरिथ्रोमाइटिस। ये ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और फिर जो है फर्दर प्रोसेसिंग होती है उस एंटीजन की, न्यूक्लिक एसिड एंटीजन की।
फिर आ जाते हैं प्रोटीन एंटीजेंस पे। प्रोटीन एंटीजेंस जो होते हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर वन साइज, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। आपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले भी पढ़ा था कि अगर इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, तो जैसे फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर प्राइमरी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है सेकेंडरी में, फिर अगर वो टर्शरी है तो उसमें फर्दर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। दे हैव हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी and may contain and also contain the मल्टीपल एपिटोप्स। इसके ऊपर जो है एपिटोप्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड एंटीजन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड एंटीजन जो है it is made up of carbohydrates. It is the major component of bacterial cell surface. तो बैक्टीरियल सरफेस जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है इन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है। अब इसकी जो सरफेस जिसको हम एंटीजन पॉलीसेकेराइड एंटीजन के तौर पे यूज हो रही है वो है लिपोपॉलीसेकेराइड एंड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों में आपको मिल सकती हैं। ग्राम कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकती है, ग्राम नेगेटिव में जो हो सकती है नीसीरिया, मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, साल्मोनेला। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोक्साई एंड स्टेफिलोकोक्साई में कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से लिपोपॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो वो ज्यादातर सिर्फ ग्राम नेगेटिव में ही मौजूद होती हैं। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो है प्रेजेंट है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या किस तरह का रिस्पांस देगा। नंबर वन, टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो हमारी जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड होती है ये डिफरेंट स्पीशी नहीं, विद इन द स्पीशी डिफरेंट जो सीरोटाइप्स होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जिस फॉर एग्जांपल ई कोलाई की एक सीरोटाइप है जिसमें 10 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है, इसी तरह से कोई दूसरी सीरोटाइप होगी जिसमें 20 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह से उसकी जो है टाइपिंग होती है, इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है डिफरेंट सीरोटाइप्स को। तो उसके अगेंस्ट अगर रिस्पांस होगा उस मतलब कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट जो रिस्पांस होगा वो भी टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाएगा। ठीक है। चिल्ड्रंस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू टाइप स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है। कन्फर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, रिड्यूस द कैरियर रेट ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम जो है इस कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड को एज अ वैक्सीन यूज कर रहे होते हैं तो हम जस्ट वो सरफेसेस लेते हैं, इसमें पूरा ऑर्गेनिज्म लेने की जरूरत नहीं होती। इस वजह से हम जो है ऐसी वैक्सीन में जो है ऑर्गेनिज्म पूरा यूज नहीं करते। अगर इस तरह से हमारे बहुत सारे ये चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जा रहा है और डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम इसमें जो है उसकी ये स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं जिनमें हमारी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स आ जाती है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद पॉलीसेकेराइड एंटीजन। अब ये पॉलीसेकेराइड एंटीजन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर वन, एंटीजन एग्जिबिट अ लार्ज डिग्री ऑफ एंटीजेनिक वेरिएशन। जैसे मैंने अभी पहले भी बात की कि कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड डिफरेंट सीरोटाइप्स में डिफरेंट होती हैं, तो इनकी जो है डिफरेंट हो सकती है। तो इस वजह से इनमें हाई डिग्री ऑफ एंटीजेनिक वेरिएशन आ सकती है। एक सीरोटाइप है जिसमें 10 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड है, दूसरी सीरोटाइप सेम स्पीशी की ई कोलाई है, उसकी सीरोटाइप दूसरी है तो उसमें कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड 20 हो सकती है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं इसी वजह से। तो ये जो इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स होते हैं इनमें एंटीजेनिक वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर आ जाते हैं होमोलॉगी विद द बैक्टीरियल सरफेसेस एंड द होस्ट सेल सरफेसेस।
कुछ पॉलीसेकेराइड एंटीजेंस ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमन सेल्स को या होस्ट सेल्स को रिजेंबल कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस टाइप बी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है टू द ह्यूमन न्यूरोनल सेल्स। ठीक है, ह्यूमन न्यूरोनल सेल्स को जो है सेल सरफेसेस को जो है रिजेंबल करती है। तो अगर हम इस एंटीजन इसको एज अ वैक्सीन यूज करते हैं तो और बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं तो इसकी वजह से जो है ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, दे आर पुअर इम्यूनोजेन, ज्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होते। ठीक है, एंटीजेनिक होते हैं, इम्यूनोजेनिक नहीं होते या पुअर इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो पहले आ जाते हैं क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया एंड देयर पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, बैक्टीरियल स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू सीरोग्रुप्स एंड सीरोटाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन। वही बात आ गई, जो बैक्टीरिया स्पीशी एक स्पेसिफिक स्पीशी है उसमें भी जो है डिफरेंट सीरोटाइप्स सीरो ग्रुप्स हो सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एंटीजन। उसके अंदर कैसी कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है, कैसी लिपोपॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, इसकी बेस पे हम जो है सीरोटाइपिंग करते हैं। Some species are highly heterogeneous in term of number of capsular polysaccharide and lipopolysaccharide। कुछ species ऐसी होती हैं जिनके अंदर number of capsular polysaccharide and lipopolysaccharide differ करते हैं। ठीक है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 100 भी हो सकती हैं। For example, there are more than 200 serotype of Vibrio cholera recognized. However, only serotype 01 and 0139 was isolated as a cause of cholera disease. तो इसी तरह से विब्रियो कॉलेरा की मोर देन 200 सीरोटाइप्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 सीरोटाइप या जो है 2 सीरोटाइप ऐसी हैं जो कि कॉलेरा डिजीज कॉज करती हैं, जो जिनमें से 01 एंड 0139 जो है डिजीज कॉजिंग कॉलेरा है या विब्रियो कॉलेरा है। इसी तरह से इकोलाई की बात कर ली जाए तो इकोलाई में भी जो है मोर देन 70 serotypes on the basis of capsular antigens which cause different diseases like urinary tract infection, diarrhea, septicemia, meningitis. E. coli can be classified on the basis of virulence factor. हाँ, virulence factor के बेस पे भी जो है इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। Like for example, E. coli that is hemorrhagic. E. coli strain are only 026, 055, 0111 AB, 0118, 0113, 0117 and 0157 सीरो ग्रुप्स। ये वो हैं जो कि एंटेरो हीमोरेजिक ई कोलाई स्ट्रेन्स हैं। एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई कौन सी हैं? there are 13 different serotypes। इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में भी जो है 90 serotypes हैं on the basis of their capsular protein structure, capsular polysaccharide। अच्छा, फिर आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स एज टी लिम्फोसाइट इंडिपेंडेंट एंटीजन। हमने ये बोला कि जो है पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो एंटीजेंस वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो लेस इम्यूनोजेनिक वो इस तरह से होते हैं। अच्छा, जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है टी डिपेंडेंट और दूसरा जो होता है वो टी इंडिपेंडेंट होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स बी एक्टिवेशन जो होगी वो भी दो तरह की हो सकती है। नंबर 1 इज टी डिपेंडेंट होगी, दूसरी क्या होगी, टी इंडिपेंडेंट होगी। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं पॉलीसैकेराइड एंटीजेंस जो होती हैं वो टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, टी डिपेंडेंट ज्यादातर कहाँ होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन एंटीजेंस जो होती हैं वो टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देती हैं।
तो टी डिपेंडेंट प्रोटीन एंड प्रोटीन पेप्टाइड्स आर यूजुअली टी डिपेंडेंट, दे स्टिमुलेटेड बाय टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स आके स्टिमुलेट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, फिर एमएचसी मॉलिक्यूल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उस फ्रेगमेंट को, और फिर उसकी सेल सरफेस पे जो है उसको जाकर प्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट उसको जो है रिकॉग्नाइज करते हैं और फर्दर एक्टिवेशन और फर्दर प्रोसेसिंग होती है एंटीजन की। तो इसके फिर क्या होता है, हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट द टी डिपेंडेंट एंटीजन, और फिर आखिर में जो है उसके मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन टी इंडिपेंडेंट में क्या होता है, टी इंडिपेंडेंट में जिसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड एंटीजन्स आ जाती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स आर कैरेक्टराइज एज टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। ठीक है, इसमें भी फर्दर डिवीजन हुई है, टी इंडिपेंडेंट में भी जो है क्लास टाइप 1 एंड टाइप 2 आ जाती है। टाइप 1 एंटीजन, अच्छा, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें बी सेल्स की मेमोरी सेल्स नहीं बनते। ठीक है, इसको टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा कि एंटीजन इंड्यूस पॉलीफरेशन, एंटीजन जैसे आएगी पॉलीफरेशन भी होगी, डिफरेंशिएशन भी होगी ऑफ बी सेल इनटू नेव सेल्स भी बनेंगे और मेच्योर बी सेल्स भी बनेगा, लेकिन इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरियल लिपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन जो होती है वो टाइप 1 टी इंडिपेंडेंट टाइप 1 एंटीजन होती है। फिर आ जाते हैं टी इंडिपेंडेंट टाइप 2 एंटीजन की तरफ, तो इसमें जो है इट ओनली एक्टिवेट मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ये जो एंटीजन होगी हाई मॉलिक्यूलर वेट होगी, इसमें रिपीटिव मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक इसमें जो है होमोपॉलीमर स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो डिग्रेडेबल नहीं होता, इस वजह से जो है एमएचसी मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेट नहीं करवा सकता। नॉट सुटेबल एज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन below 2 years of age and for adult of 65 years। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फिर अगर हम पॉलीसैकेराइड एज अ वैक्सीन लेते हैं तो उसके एग्जांपल में हमने यहाँ पर एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की एग्जांपल ली हुई है, इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। It is a gram negative microorganism found in oropharynx of men। ठीक है, नॉर्मली जो है ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, मोस्ट स्ट्रेन्स आर नॉन एनकैप्सुलेटेड, however capsulated strains, there are 6 different capsular polysaccharide from A to F। ठीक है, कुछ स्ट्रेन्स जो है नॉन कैप्सुलेटेड हैं, कुछ कैप्सुलेटेड होते हैं, और जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो ज्यादा एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, और वो भी जो है उनकी एंटीजेनिसिटी जो है वो बेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, A to F होते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा विरुलेंट या सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस स्ट्रेन जो है वो टाइप B है, which cause meningitis, epiglottitis, septicemia, pneumonia। अगर हम हेबा वैक्सीन हीमोफिलस टाइप बी एज अ वैक्सीन एंटीजन एज अ वैक्सीन यूज करते हैं तो क्या उसके होंगे, क्या कहते हैं, दिस वैक्सीन प्रोड्यूस बैक्टीरिसिडल एंटी बी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इसमें प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर इस एंटीजन को हम एज अ वैक्सीन यूज करते हैं तो एंटी टाइप बी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एडल्ट रेगुलेटरी हैव एंटीबॉडीज टू HIV capsular polysaccharide antibody production are as a result of type 2 T independent antigens lacking the ability to induce, क्योंकि टाइप इंडिपेंडेंट थाइमस इंडिपेंडेंट एंड मैकेनिज्म होता है, इसमें टाइप 2 है। एंटीजन तो बहुत क्या लॉन्ग मॉलिक्यूल होगा,
हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल, और लेकिन इसके अंदर जो है होमोपॉलीमर है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है इम्यून रिस्पॉन्स तो हो गया लेकिन मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। लो एविडिटी ऑन प्राइमरी एक्सपोजर बट हाई एट सेकेंडरी। फर्स्ट एक्सपोजर होगा तो इस वैक्सीन से, तो इसकी जो एफिनिटी होगी, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, एंटीजन एंटीबॉडी जो है बॉन्ड बनेगा वो लो होगा। इसी वजह से जो रिस्पांस होगा वो भी लेट होगा, जबकि सेकेंडरी रिस्पांस जो होगा वो उसमें जो है हाई एविडिटी के साथ जो है आपका मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। So this was all about the polysaccharide antigen.